सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामूली कहासुनी के बाद इनोवा हाई क्रॉस कार से स्कूटी को जानबूझकर टक्कर मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि आरव खोखर अपने साथी हिमांशु कल्याण के साथ स्कूटी से जा रहा था। मोगरावाड़ी क्षेत्र में इनोवा हाई क्रॉस कार सवार 3 युवकों ने स्कूटी का पीछा किया और उसे टक्कर मार दी। हादसे में आरव खोखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु कल्याण गंभीर रूप से घायल हो गया। शुरुआत में ये मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था, लेकिन घायल हिमांशु के बयान और पुलिस की गहन जांच में ये सुनियोजित हत्या साबित हुई। एसपी योगेश गोयल आईपीएस के निर्देशन में मामले की गंभीरता से जांच कराई गई। जांच का नेतृत्व पुलिस उप अधीक्षक सुरवीर सिंह राठौड़ व्रतनगर पूर्व ने किया। उनके मार्गदर्शन में सूरजपुर थानाधिकारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। जांच टीम में विक्रम सिंह, शरीफ खान, चंद्रभान सिंह, इंद्रजीत सिंह, नेपाल सिंह, भावेश, गिरिराज सिंह, पवन, ओम प्रकाश, हितेंद्र सिंह, विष्णु शर्मा और प्रकाश की अहम भूमिका रही। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त इनोवा हाई क्रॉस कार को जब्त कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या सहित अन्य धाराओं में अनुसंधान जारी है। कल दिनांक 18 की रात्रि एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट प्राइमा फेसाई जो पुलिस थाने पे सूचना प्राप्त हुई वो एक्सीडेंट की थी, जिसमें भंवरलाल गारू ने थाने पर एक रिपोर्ट दी कि उनके दोहित आरव गारू और उनके साथी हिमांशु जो स्कूटी पर जा रहे थे, तो उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे आरव गारू और हिमांशु दोनों को गंभीर रूप से चोट लगी है। हॉस्पिटलाइज कराने के बाद आरव गारू की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, और जब हिमांशु होश में आए और एसएचओ सूरजपोल और सीओ ईस्ट के द्वारा जब इस घटना स्थल का मौका देखा गया, तो मौका पर जो परिस्थितियां थी और जो स्कूटी जो जिसे हिट किया गया था, उन दोनों की परिस्थितियों में थोड़ा सा संदिग्धता दिखी। इस आधार पर हिमांशु से पूछताछ की गई, जो बातचीत की गई, और पूछताछ पर उसने बताया कि इन दोनों के साथ में कुछ लोग और देर रात्रि साथ में थे, और ये सभी लोग बलीचा पर कहीं पर खाना खाने गए हुए थे। वहाँ पर किसी दुकान पर सामग्री लेने की बात को लेकर के इनकी जो आरोपी है सोहेल टैनी और सोहेल और उसके साथ में एक लड़का और था, उनके साथ में उनकी कोई बोलचाल हुई। बोलचाल के पश्चात ये दोनों हिमांशु और आरव अपनी गाड़ी लेकर के रवाना हो गए। पीछे से ये तीनों ही आरोपी सोहेल टैनी, सोहेल और तीसरा सोहेल मोहम्मद और मोहसिन, ये तीनों ही अपनी कार में इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इन्होंने कई बार इनकी गाड़ी को हिट किया, लेकिन ये नहीं गिरे। इसके पश्चात गुलाब बाग के पास मोगरावाड़ी आने पे, चूँकि थोड़ा सकड़ा था, इन्होंने साइड से तेजी से गाड़ी निकाली और इनकी स्कूटी को हिट किया, जिससे ये नीचे गिर गए। और इंटेंशनली उन्होंने गाड़ी को हिट किया ताकि इन्हें चोट लगे और ये जो घटना हुई बलीचा पे उसका बदला लें। तीनों ही आरोपियों को आज मॉर्निंग में डिटेन कर लिया गया। डिटेन के बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के पश्चात इस पूरे संपूर्ण घटनाक्रम में जो भी रूट था, उस रूट के सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कई स्थानों पर जहाँ से इनका पीछा किया, और पीछा करने के उपरांत जहाँ पर ये घटना हुई उस सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज, और उसके बाद घटना के बाद भी आरोपी जिस रास्ते से गए और जहाँ जाकर रुके, उन सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर इस संपूर्ण घटनाक्रम की पुष्टि भी हुई है। प्रारंभ में चूंकि घटना एक्सीडेंट की थी, उसके पश्चात यह घटना
हत्या की पाई गई। इस पर हत्या का धाराएं जोड़ी जा करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर एफएसएल को बुला करके दोनों गाड़ियों का मैकेनिकल एग्जामिनेशन भी करा लिया गया है। सुहेल और टैनी थाना गोर्धनलास का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है और पूर्व में यह पाबंदशुदा भी है। इस प्रकार संपूर्ण घटनाक्रम में हमने इन 3 आरोपियों को हत्या की घटना को दुर्घटना का रूप देने के इस प्रयास को विफल करते हुए इन तीनों ही आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया।